बाद आप धर्मनगरी होने के बाद अधिक का वहाँ चल रहा है, उसके बाद आप लोगों द्वारा लगातार कटौती की। विद्युत विभाग के अधिकारियों का विद्युत विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों का। बीते कई दिनों से लगातार बाधित हो रही विद्युत आपूर्ति से आक्रोशित व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय की तालाबंदी कर अपना रोष जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित व्यापारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। यहां बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कई इलाकों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसके खिलाफ शनिवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। व्यापार मंडल के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच व्यापारी नेता ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पर ताला जड़ दिया। व्यापारियों के प्रदर्शन की सूचना पर कार्यालय पहुंचे उपखंड अधिकारी संदीप वार्ष्णेय ने व्यापारियों से जमीन पर बैठकर ही वार्ता की। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और व्यापारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। उपखंड अधिकारी संदीप वार्ष्णेय ने बताया कि विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से जर्जर लाइनों को बदलने का कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते शटडाउन लिया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही आपूर्ति पुनः स्थायी रूप से सुचारू हो जाएगी। आदित्यनाथ जी का स्पष्ट आदेश है कि ब्रजमंडल को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाए, मगर हम देख रहे हैं कि 1 महीना से होने को आ रहा है कि कभी किसी बाजार की लाइट चली जाती है, कभी किसी मोहल्ले की लाइट चली जाती है, कभी किसी 6 घंटे की कटौती, कभी 2 घंटे की कटौती। यहाँ फ़ोन करके पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। अरे ऐसा कैसा मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है जो आपको महीने भर से पूर्ण होने में नहीं आ रहा है। और पहले जो तार लगाए जाते थे, फ्यूज जोड़े जाते थे, तांबे के तार से जोड़े जाते थे। अभी हमने मौके पर जाकर देखा है कि तांबे के तार से फ्यूज को जोड़ा जा रहा है। अब जो छोटे कर्मचारी हैं बेचारे, वो क्या करें? उनको आप सामान दोगे अभी तो वो लगाएंगे। कोई अधिकारी लापरवाही है, उनकी तानाशाही है। आने के बाद दीपक साहब से यहाँ पर अब पब्लिक को जिस हिसाब से किस्तों में तुम लाइट दे रहे हो, उस हिसाब से किस्तों में बिल लीजिए। अगर एक दिन बिल लेट पब्लिक कर देगी, लाइट काट दोगे आप तो। यही साहब का बहुत अभद्र व्यवहार रहा। पब्लिक नीचे खड़ी रही, गर्मी में मरती रही, और आधा घंटे तक यही साहब अपनी एसी रूम में से कुर्सी छोड़ के बाहर नहीं आए। अभी तक अधिकारी नहीं है आपका, ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा तो यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आ जाएगा। अभी तो ये वैसे चल रहा है और हो सकता है थोड़ी बहुत देर में भूख हड़ताल में बदल जाए। ये में जो RDSS जो रिवैम्प स्कीम केंद्र सरकार की, उसके तहत काम होने, पुराने जो जर्जर तार हैं, पोल हैं, उनको बदलने का काम चल रहा है। तो उसके तहत जो शटडाउन की आवश्यकता होती है, जिसमें पहले से ही पूर्व निर्धारित करके सुबह 8 बजे से 11 बजे तक के लिए शटडाउन की पूर्व में सूचना दे दी गई थी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को सूचना शेयर कर दी गई थी। शटडाउन जो है सप्लाई 11 बजे का समय तय था, तो 11 बजे थोड़ा जो उसमें दिक्कत हो गई, जो सप्लाई लगी तो उसको 12 बज गए थे, जिस कारण जो व्यापारी वर्ग वगैरह है वो सब आया हुआ था। तो उनका ये कहना है कि सप्लाई जो है दिन में ना करके सुबह 5 बजे से काम कराया जाएगा। व्यवहार वगैरह प्रति तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, उसके लिए सभी को पहले से ही सूचना दे दी गई है और जो भी है कि अपना शालीनता से सभी से अपना व्यवहार रखें, तो उसके लिए उन्हें जी साहब को बता भी दिया गया। बाकी क्योंकि वो साइट पे थे खुद, जो है 8 बजे से 11-12 बजे तक वो खुद साइट पर रहकर उन्होंने काम कराया है। मेरी लगातार बातें होती रही उनसे जो है, तो इसके लिए भी जो है जी साहब को निर्देशित किया गया है कि सभी से जो है सही व्यवहार रखें। व्यापारियों का ये भी कहना है कि हमने पहले ही बता दिया था 1 घंटे 2 घंटे पहले कि हम यहाँ आ रहे हैं और प्रदर्शन करेंगे, उसके बावजूद भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं था। तो उसमें क्या लापरवाही है या कहीं व्यस्त थे अधिकारी? व्यस्त ये है कि एक तो 630 kVA का ट्रांसफार्मर है गौतम पाड़ा में, तो जहाँ जो है आग जल के जो आग लग गई है वहाँ, तो जब बात हुई मेरी तो मैं वहाँ मौजूद था उस समय। और उसके बाद में जो बांके बिहारी जी मंदिर की केबल का काम है, उसकी टेस्टिंग और फॉल्ट लोकेटर मशीन से वो भी काम कराना है। तो इस कारण से जब बात हुई थी मेरी हमसे, तो मैं वहाँ मौजूद था। मैंने बताया कि थोड़ा समय लग जाएगा आने में। उनका जो है जब यहाँ जब आ गए थे तब मेरी बात हुई थी उनसे कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो मैंने कह दिया मैं थोड़ा इंतजार करें, हम आ जाएंगे वहाँ। व्यापारी आक्रोशित थे, पुलिस नोटिस पर आई, आपकी आई थी, काफ़ी देर तक वो नहीं माने, उसके बाद में भी ताला खोल दिया गया कार्यालय। इसके लिए यह है कि गलत तरीके से चीज़ों को करने के लिए तो कोई चीज़ें हैं नहीं है, जिस कारण से पुलिस वगैरह भी आई, उन्होंने उनको समझा बुझाकर जो है वो चले गए यहाँ से वापस। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ये तालाबंदी ना हो, उसके लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे? इसके लिए ये है कि जो है अगर इस तरीके से ज़बरदस्ती कोई काम होगा तो फिर वो कानूनी जो कार्रवाई उस तरीके से फिर की जाएगी। बाकी जो है सभी लोगों का सहयोग रहे, ये आशा है। क्या मांग रही थी टाटा जी?
उनका यही था कि जो एसएसओ बिजली घर का फ़ोन है वो जो समय से नहीं उठता उस कारण से, और जो पानी वगैरह है उसके लिए जो कैश काउंटर बिल जमा करने आते हैं, और जो काम है वो सुबह कराए जाएँ जो RDSS स्कीम में चल रहे हैं।